आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 13वां भाग लेकर आ रहे हैं और यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा चुका है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस ऐप पे जाकर उसे डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्यों? तो ये देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि होम रूल आंदोलन कब आया। तो ये आया था 1916 में। इसके मतलब कि इसको शुरू करने का जो जिम्मा मिला था ये है एनी बेसेंट को, मतलब कि इसको एनी बेसेंट ने शुरू किया था और इसको शुरू किया गया था बेलगांव से। बेलगांव का मतलब कि आप ये देखेंगे कि अगर कर्नाटक और बम्बई इनको छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा बाकी जो भी क्षेत्र थे ये फैला हुआ था। इसमें वही था कि यहाँ पे जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका एक बयान आया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये इसी होम रूल आंदोलन के समय का ही था। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान एनी बेसेंट का था और कई बार एनी बेसेंट को ही इसका संस्थापक भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और इस तरह के कई लोग शामिल थे। अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कब? गदर पार्टी तो ये हुई थी 1913 में। देखिए होता क्या है कि 1907 में जब सूरत में एक मीटिंग होती है, जैसे कि कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी हर साल, आपने देखा कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 से, तो तब से लगभग हर साल पे एक मीटिंग हो रही थी कांग्रेस की, और वहाँ पे सूरत में भी एक मीटिंग हुई और उस बार जो गरम दल थे और नरम दल इनमें बंटवारा हो गया। नरम दल जो था वो गरम दल के तरीकों से खुश नहीं था और जो गरम दल था वो नरम दल के तरीकों से खुश नहीं था। तो यहाँ पे जब बंटवारा हो गया तो ये बंटवारा रहा करीब करीब तक 1916 तक और ये खत्म हुआ लखनऊ में जाकर। तो इस दौरान इस बीच में क्या हुआ कि जो भी गरम दल के नेता थे ये इन सबको जेल भेज दिया गया, जिनको कि आप लाल, बाल और पाल कहते हैं। तो इस समय इतना माहौल बिगड़ गया था और इसी समय गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगर आप स्वतंत्रता के टाइम पीरियड की बात करें तो 1905 से लेकर के 1925 तक का जो टाइम पीरियड है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी भी इसी में आते हैं। 1915 में गांधी जी है और गरम दल की स्थापना हुई, नरम और गरम दल टूटे फिर जुटे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कब ये लोग अलग हुए, कब ये लोग एक में आए। तो एक साथ आए 1916 में, अलग हुए 1907 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये किया गया था नवाब शमीउल्लाह खान के द्वारा। तो नवाब शमीउल्लाह खान ने किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। वैसे आप देखेंगे तो मुस्लिम लीग की मांग शुरू हो गई थी 1906 से ही, जब से बंगाल का विभाजन हुआ था। आपसे कई बार पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। और किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और ये कब खत्म किया गया? तो 1912 में। और 1912 में ही, मतलब कि 11 लास्ट कहिए या फिर 12 कहिए, जो दिल्ली थी इसको राजधानी बनाया गया। जो आज आप दिल्ली को राजधानी देख रहे हैं ये 1911 में इसकी घोषणा हुई, 12 में इसको शिफ्ट कर दिया गया। और इससे पहले कलकत्ता राजधानी थी, उस समय कलकत्ता थी और जो आज कोलकाता है। अगला है कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल, इनका पूरा नाम था लाला हरदयाल, ये गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? तो ये थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन लोगों को लगा कि उसमें मुजफ्फरपुर का जो जज है वो बैठा हुआ है, नाम था किंग्सफोर्ड, लेकिन वो बच निकला। तो ये लोग थे बम फेंकने वाले खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। अगला है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा है? तो ये कहा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इसी तरह के कई कथन हैं जो कि परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। उनमें से कुछ आसान भी है, कुछ हार्ड भी हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए ए मेरे वतन के लोगों, ये किसने कहा था? ये किसका कथन है? ये मेरे वतन के लोगों। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। ये कहा गया था कवि प्रदीप के द्वारा। ये कवि प्रदीप का ये लिखा हुआ है।
इसके अलावा एक और पूछा जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा है? तो ये कहा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। यहाँ पे सब कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, कारण ये है कि समय की पाबंदी है। अगर सब कुछ लिखने लगे तो और ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो हम आपको बोल रहे हैं, आप सुनते रहिए ध्यान से। इसके अलावा देखिए कुछ हार्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? ये आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन होगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। और इनका नाम शुरू होता है आर से, राम लिख दे रहे हैं, इनका नाम शुरू होता है राम से। एक बार और सुन लीजिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये कथन किसका है? मतलब कि इसके रचयिता कौन है? आपको हमें कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और बाद में एक दार्शनिक बन गए? तो ये थे अरबिंदो घोष। कई बार मतलब कि जो स्वतंत्रता की बात आती है तो वहाँ पे अरबिंदो घोष का नाम भी आपको मिलता है। आगे बढ़े तो 1909 में मैडम भीकमा जी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो ये था पैट्रियट। देखिए 1909 और 1919 इनसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है मार्ले मिंटो रिफॉर्म और एक है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो 1919 में एक और रिफॉर्म आया था, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के बारे में आपको बता दें, इसको गांधी जी ने कहा था काला कानून। ये पूछा गया है कई बार कि गांधी जी ने किस कानून को कहा था काला कानून? तो ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या था कि 3 महीने तक आपको पुलिस रख सकती है जेल में बिना किसी कार्रवाई के। कार्रवाई का मतलब कि आपको कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जाएगा। लेकिन आज आप इंडिया में जो मतलब देख रहे हैं, यहाँ पे अगर पुलिस आपको कहीं भी गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होता है। अगर छुट्टी मिल गई, छुट्टी पड़ गई तब तो ठीक है, लेकिन 24-25 घंटे होते होते आपको कोर्ट में पेश करना जरूरी है। तो उस समय जो ये एक्ट लाया गया उसमें ये 3 महीने का प्रावधान था कि पुलिस केवल शक के आधार पे आपको 3 महीने तक रख सकती है। 3 महीने के बाद या तो आपको छोड़ देगी या तो आपको कोर्ट के सामने पेश करेगी। तो गांधी जी ने इसे काला कानून कहा और इसे कहा जाता था न अपील, न दलील, न वकील। कई बार इसे पूछा गया है, न अपील, ना दलील, ना वकील। ये कौन से कानून के बारे में है? तो ये है रॉलेट एक्ट के बारे में। इसमें क्या होता था कि अगर किसी पर पुलिस को शक हुआ तो पुलिस उनको 3 महीने के लिए उठा के जेल में बंद कर देगी। जैसे कि आज जम्मू एंड कश्मीर में आज भी है, 370 हटने के बाद भी वहाँ